इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में है और यहाँ पर एक परिवार ने ये आरोप लगाया है कि उनके पिता को दिल्ली पुलिस ने इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। पूरा क्या ये मामला है, हमारे साथ बात करने के लिए राहुल हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया है। क्या पूरा मामला है, राहुल से ही जानते हैं। राहुल, कब का ये मामला है, क्या कुछ हुआ था उस दिन, और आपका ये आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने आपके पिता को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई? जी सर, ये हम 2 साल से एक हैंडीकैप फैमिली उसकी हेल्प कर रहे हैं। 23 तारीख को मेरी भाभी जो कि हैंडीकैप है, उनका कॉल आया कि भैया हमारे साथ मार पिटाई हो रही है, अर्जुन सिंह और विकास उसकी फैमिली हमको साथ मार पिटाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ को इंटीमेट बोला कि आप 112 पे कॉल करके इंटीमेट कर दो कि वहाँ पे झगड़ा चल रहा है और मेरे हस्बैंड और वो हेल्प के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग बाइक से निकल गए। जैसे ही हम वहाँ पे बाइक पे पहुँचे, अर्जुन, विवेक, विकास, मनोरमा, आरुष मेरे भैया भाभी को मार रहे थे वो। और जैसे ही हमें देखा, विकास ने हमें बाइक से धक्का मारा और हमारे साथ में मार पिटाई स्टार्ट कर दी। मार पिटाई होने के बाद वो लोग भाग गए, फरार हो गए वहाँ से। उसके बाद 2 कांस्टेबल आए, वो वीडियो हमारी बनाने लगे। हमने कहा जो अपराधी हैं, आप अपराधियों को पकड़ नहीं रहे हो, आप हमारी की वीडियो बना रहे हो। और ये 2 साल से रोज़ पीटे जा रहे हैं, सब जगह कंप्लेंट दे रहे हैं कि हमारी मदद करें, हमारी जान का खतरा है। लेकिन उन्होंने कोई भी कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चोट लगी, इनका मेडिकल कराओ आप। कुछ नहीं कराया, वो निकल गए वहाँ से। मैंने फिर से 112 पे कॉल करी कि सर मुझे डर है, मेरे फादर को 11 तारीख को इन्होंने 107-51 में बंद कर दिया था, मुझे डर है कि वो आज भी कर सकते हैं। इतना कॉल भी नहीं कट पाई। इतनी देर में एक SHO साहब की गाड़ी आई, स्कॉर्पियो, उसमें 5-7 पुलिस वाले लेडीज कांस्टेबल आए। वो मेरे से कहने लगे आप थाने चलना है। मैंने नहीं, मैं थाने क्यों जाऊँगा, आप पहले मेरे को रीज़न दो, क्यों ले जाना चाहते हो आप मेरे को थाने। उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने बाइक से पकड़ लिया, आप जब तक रीज़न नहीं बताओगे तब तक नहीं जाओगे, क्योंकि मेरे यहाँ कैमरा लग रहा है, आप ज़बरदस्ती मेरे को लेके जा रहे हो, आपको जवाब देना पड़ेगा इसका कोर्ट के अंदर। उन्होंने मेरा अंगूठा तोड़ा, मेरे को, मेरे फादर को ज़बरदस्ती धक्के मार के गाड़ी में ले गए। इतने में मेरी वाइफ भी आ गई थी। वाइफ ने पूछा आप क्यों ले जा रहे हो, उन्होंने पूछा, लेकिन लेडीज कांस्टेबल ने वहीं पे मौके पे मेरी भाभी और मेरी वाइफ को मारना स्टार्ट कर दिया। थाने के अंदर ले गए। थाने के अंदर सेकंड SHO सुनील चंदोलिया और SHO साहब दोनों खड़े थे। हमने उनसे पूछा सर हमें आतंकवादियों की तरह क्यों लाया गया है, अपराधियों को छोड़ दिया गया, अपराधी नहीं आए, हमें ही लाया गया है, सिर्फ क्यों लाया गया है। तो सेकंड SHO सुनील चंदोलिया, उन्होंने ये बोला कि आज तुम्हें पता लगेगा आतंकवादियों को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है और कैसे स्वागत किया जाता है। उन्होंने अपने कांस्टेबल्स को बोला कि इनको ट्रीटमेंट दो, इन्हें पता लग जाएगा विकलांगों की कितनी मदद करनी है इन्हें। उन्होंने सर हमें अंदर ले गए। दोनों ने, प्रहलाद और धर्मेंद्र, इन्होंने हमें लात घूसा से मारना स्टार्ट कर दिया। अंकुर मावी आया, उसने बेल्टों से, मतलब जो पट्टा होता है इनका, अंकुर मावी मुंशी बताते हैं, वहाँ पे मुंशी है हाँ पुलिस में। उन्होंने पट्टे से मेरे पापा के पेट पे मारा, नीला, पूरा पेट नीला पड़ा है, अभी भी बॉडी पे उनके नीले निशान थे, चोट के पूरे निशान थे, नीला पड़ा था पेट जब मैंने देखा था उनका। फिर उसके बाद ASI शिव कुमार आया। उससे पुरानी रंजिश थी हमारी, क्योंकि उसकी एक शॉर्ट वीडियो वायरल हो गई थी मेरी वाइफ के साथ। उसने बोला धर्मेंद्र को कि इसकी टांग पकड़ के उन्होंने चेस्ट में मेरे फादर के लात ही लात मारी सर। और वो बोल रहे थे मैं कोई आतंकवादी थोड़ी ना हूँ, मैं तो एक इज्जतदार इंसान हूँ, मुझे बहुत बहुत मारा मेरे फादर को। मैंने चिल्लाया मेरे पापा को बचा लो, किसी ने नहीं सुना। SHO साहब को मैंने बोला बचा लो सर, किसी ने नहीं सुना। जब मैंने ज़्यादा हल्ला काटा, मेरी वाइफ सुना कि मेरे पापा को कुछ हो गया, तो उसने रोड पे हल्ला काटा, तब जाके पुलिस लेके गई सर। ले जाते हुए भी थाने के अंदर नीचे गिर दिया। और जाते जाते सर इन्होंने फर्स्ट एड भी नहीं दिलाया कहीं आसपास के हॉस्पिटल में। अगर वो फर्स्ट एड दिलाते तो मेरे फादर शायद बच जाते, लेकिन उन्होंने कोई फर्स्ट एड नहीं दिया। इनका मोटिव यही था कि हम दोनों को साइड करना। और मेरे फादर को सर वहाँ पहुँचते ही उन्होंने मना कर दिया, इनमें कोई जान नहीं बची। लेकिन आपने काफ़ी इसमें बातें बताई, लेकिन ये बताइए कि जो झगड़ा हुआ था वो किस चीज़ को लेकर झगड़ा हो रहा था, प्रॉपर्टी का जो आपने बताया, और जिससे झगड़ा हुआ वो कौन था, और पुलिस आप ही को क्यों पकड़ के ले गई, जो जिससे झगड़ा हो रहा था उसको क्यों नहीं लेके गई? क्या ये पूरा मैटर कहता है कि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, देश आपको देख रहा है ABP के माध्यम से, उनको पता रहे? सर जो भूमाफिया अर्जुन सिंह है वो कब्जाधारी है, वो कब्जा करता है यहाँ पे इस एरिया में। और जो हम भूमाफिया का लड़का है विकास चौहान, वो बजरंग दल में और BJP में पदाधिकारी रह चुका है। और हमारे यहाँ के जो MP हैं रामवीर सिंह भदौड़ी, उनका लड़का सुंदर सिंह भदौड़ी से उससे बहुत अच्छे संबंध है, और रामवीर साहब के साथ भी अच्छे संबंध है। इसलिए पुलिस उनके ऊपर एक तरफा कार्रवाई करती, उनके कुछ नहीं होने देती थी, कभी कुछ नहीं होने दिया, यहाँ तक कि बेल भी करवाई उनकी।
और हमारे ऊपर इसलिए करते थे क्योंकि हम विकलांगों की मदद कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी कम से कम 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो सर। वो कौन है जिनकी आप मदद कर रहे हैं? वो विकलांग है, मेरे ही कज़न ब्रदर हैं, मेरे 2 रिश्ते हैं उनके साथ, इसलिए मेरे को मजबूरी में जाना पड़ता है। अगर मैं एक कज़न ब्रदर होने के नाते ना जाऊं तो मेरी वाइफ और का जो हैंडीकैप लेडीज़ है वो दोनों रियल सिस्टर हैं, मुझे उनके लिए भी जाना पड़ता था सर। आपके भाई भी लगते हैं? हाँ हाँ, मेरे साड़ू भी लगते हैं, भाई भी लगते हैं। मैंने मना भी कर दिया एक बार, लेकिन मेरी वाइफ बोली मैं अपनी बहन की मदद के लिए जाऊंगी, उसका कोई भी सहारा नहीं है। और जो कब्जा करना चाह रहा है उसका नाम अर्जुन सिंह? अर्जुन सिंह विकास है। तो ये अर्जुन जो है वो आपके उन्हीं के मकान पे क्यों कब्जा करना चाह रहे हैं? अच्छा, आपका कोई रिश्ता है? हाँ, वो मेरे चाचा लगते हैं। वो इसलिए कब्जा कर रहे हैं क्योंकि विकलांगों का कोई भी नहीं, उनका ना कोई बहन भाई है ना कोई माँ बाप है, दोनों ही मर चुके हैं और वो विकलांग कहीं भाग नहीं सकते, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी कब्जा कर। उन्होंने एक और प्रॉपर्टी उसी गली में कब्जा करी थी, एक सिद्धार्थ आश्रम के बाबा हैं, उनका भी कोई नहीं था, वो भी 60 लाख का उन्होंने प्लॉट बेच दिया। वो उनका काम ही यही है सर। तो पुलिस ने क्या उनको नहीं बुलाया जब आप लोगों का वहाँ पर झगड़ा हो रहा था, आपसी झगड़ा था, पारिवारिक झगड़ा? क्योंकि आप बता रहे कि आपके कज़न भी लगते, तो परिवार की तरह एक हो गया। तो जब पुलिस आप लोगों को लेके गई तो क्या पुलिस ने उन लोगों को नहीं बुलाया जिसका नाम आप ले रहे हैं अर्जुन सिंह? नहीं, पुलिस उनको तो ट्रीटमेंट दिया गया था वीआईपी वाला। उनको सीधा 100 नंबर, वो अपने घर पे बैठे थे, उन्होंने कॉल करी, उनको सीधा मेडिकल कराने के लिए ले गए थे कि यहाँ थाने में सिर्फ हम बाप बेटों को ले गए थे क्योंकि हमें साइड करना उनका मोटिव था। उनको सिर्फ ट्रामा सेंटर, उनके तो ट्रीटमेंट हो रहा था, जबकि उनकी कोई चोट नहीं थी। तो पुलिस के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहा हूँ सर, मेरे पास सबूत हैं। मेरे पापा चलते हुए गए थे थाने के अंदर, जब वो निकले हैं वो मरे हुए निकले हैं, लेट के 4 आदमी, उन्हें 4 आदमी ले जा रहे थे। और अब कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाना है थाने की, तो हम बाप बेटे अच्छे से चल के गए हैं। पिटाई से दोनों की मार नहीं, अर्जुन की फैमिली की मार नहीं झेल पाए, अर्जुन और थाने वालों की फैमिली की मार नहीं झेल पाए, इस वजह से वो मर गए। वो इज्जतदार इंसान थे सर। दिल्ली पुलिस ने उन्हें आर्म्स लाइसेंस दिया था, उनके ऊपर एक भी कंप्लेंट नहीं है किसी भी थाने के अंदर, किसी भी थाने के अंदर एक कंप्लेंट नहीं। वो बहुत सज्जन इंसान थे, 62 साल की उम्र थी, उनका कोई भी एक जुर्म नहीं था उनके ऊपर सर, क्योंकि 62 साल में एक कंप्लेंट नहीं करी किसी ने, क्योंकि उनका आर्म्स लाइसेंस दिल्ली पुलिस नहीं दिया था, क्योंकि इज्जतदार एक शरीफ इंसान को ही लाइसेंस दिया जाता है सर। अब दिल्ली पुलिस का भी इसमें बयान सामने आया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि आपके पिताजी को हाइपरटेंशन था और वो पहले से ही जो है उनको बीमार थे और हार्ट की दिक्कत थी, फिर उनको जो है वहाँ पर अचानक वो गिर जाते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती है, फिर उसके बाद पुलिस की पीसीआर वैन में जो वहाँ पर खड़ी होती है एम्स अस्पताल लेके जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उनको देखते हैं, चेक करते हैं, लेकिन मृत घोषित कर देते हैं। सर ये सुनील चंदोलिया जी को अच्छे से पता था मेरे फादर हार्ट पेशेंट हैं। अगर उनको ट्रामा दिया जाएगा, उनको स्ट्रेस दिया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, तो वो मर जाएंगे। क्योंकि 11 तारीख को भी उन्होंने, मेरे भाई की हैंडीकैप थे, उनकी मदद के लिए थाने तक गए थे। ये पूछा था कि एक पार्टी को क्यों बंद कर दिया, दूसरी को क्यों नहीं बंद किया, तो उन्होंने 107-51 में बंद कर दिया। उस दिन भी टॉर्चर किया था, उस दिन की भी MLC बनी हुई है, लेकिन मैंने उसकी भी कंप्लेंट सब जगह करी कि मेरे फादर को फालतू में बंद किया था, लेकिन मैंने हर जगह गुहार मांगी है सर। 2 साल में PMO के पास गया हूँ, जॉइंट CP, DCP, कमिश्नर, सबके पास गया हूँ, कहीं से न्याय नहीं मिला इन विकलांगों को, कहीं से भी कोई। मामला कब का था? हाँ, ये 23 तारीख का सर, इसी 23/2 का मामला था। दोपहर 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में सारा ये सब खेल हो गया था। अब आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांगे हैं? मेरी तो सर, अब तो मेरी कोई इंडिया के कानून से भरोसा उठ गया है। मैंने देख लिया, मेरे को लग रहा था कि 2 साल से मैं लड़ रहा था कभी मेरे को न्याय मिलेगा, लेकिन अब मेरे को मेरे बाप मरने के बाद न्याय अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया है, पुलिस का नाम लिया है, MP का नाम लिया, अब कभी भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। सिर्फ अब मैं बचाऊं, अब वो चाहते कैसे भी करके अब मेरे को भी ख़त्म कर देंगे। मेरा भाई इंग्लैंड में पढ़ता है सर, वो कहता सब पूरी फैमिली सब यहीं सामान छोड़ दो, कुछ नहीं ले जाना, मेरे साथ चलो। हम दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में ही सेव नहीं करते। इस कानून के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है 2 साल में सर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये हमारे साथ राहुल थे, जिन्होंने बताया कि कैसे 23 तारीख को इनके पिता शमशेर के साथ दिल्ली पुलिस इनको लेके जाती है, इनके पिता के साथ इनको लेके जाती है, और इनका ये आरोप है कि पुलिस वाले उनको मारते हैं, पीटते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। हालांकि दिल्ली पुलिस का अपना इसमें बयान आया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो पहले से ही उनको जो है हाइपरटेंशन की बीमारी थी, दिल की बीमारी थी, जिसके बाद वो वहाँ दिल्ली जो थाने में है गिर जाते हैं, और फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस ही उनको लेके जाती है, एम्स में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र सिंह के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज दिल्ली।